नमस्ते, ग्रीटिंग्स। मैं ऋतिक भट्टाचार्य, आपका एस्ट्रोलॉजर, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आप सभी को प्राणायाम के विषय में कुछ बताने वाला हूँ। व्हाट इज प्राणायाम? सम पीपल कम टू मी एंड से मी कि सर लेट्स डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। इज इट सो? No, we have to understand what the word pranayam suggests. It is made up with two words, prana and ayam. Prana means, we can take it in this way, that prana means eternal life force and ayam is dimension. So we are making our existence or the consciousness shift from material world to the dimension of the prana. हम अपने अन्नमय कोश के तत्वों को प्राणमय कोश तक लेके जाने की इस क्रिया को ही प्राणायाम का संज्ञा दिया है। प्राणायाम वायु के मदद से होता है। वायु को हम ब्रह्मांड से लेते हैं और हमारी नाड़ियों की क्रिया से, हमारी नाक के छिद्रों की क्रिया से हम इसको भिन्न भिन्न प्रकार के यूटिलाइजेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। We know there are 72,000 nerves in our body. उसमें से मेजर 3 नर्व है, दैट इज ईरा, पिंगला एंड सुषुम्ना। इसी ईरा, पिंगला, सुषुम्ना के टोटल सर्किट से हमारी कुंडलिनी क्रियाएं बनती हैं, हमारी शरीर के मेजर नर्वस सिस्टम बनते हैं। प्राणायाम क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ द एयर, विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर, हम इस नाड़ियों की एनर्जी सर्कुलेशन में परिवर्तन लाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रह सके, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन एवरी स्फीयर। इससे क्या होता है? हम अलग अलग प्रक्रिया से, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग काउंटिंग में हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा गया है प्राणायाम। यानी कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद इति प्राणायामः। हमको यह भी समझना है कि जब हम सांस ले रहे हैं और जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। When we are inhaling, that is called anulom, and when we are exhaling, that is called vilom, and when we are holding it, that is called kumbhaka। 3 क्रियाएं हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं उसे अनुलोम कहते हैं। जब हम सांस को होल्ड करते हैं, that is called antah kumbhaka, because we are inhaling and holding, and then when we are exhaling the breath, that is called viloma, and when we are again holding our breath without any air after exhalation, that is called bahya kumbhaka. So basically there are 4 steps or 4 types, और कुंभक को एक माना गया है, तो यहाँ पे 3 प्रक्रियाएं हो रही हैं, दैट इज अनुलोम विलोम एंड कुंभका। इस कुंभक में जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंतः कुंभका, अंदर लेके होल्ड करते हैं, दैट इज कुंभक, अंतः कुंभका, एंड जब हम सांस बाहर छोड़ के कुंभक करते हैं, दैट इज बाह्य कुंभका। तो इसी प्रकार के क्रियाओं को जब हम करते हैं स्पेसिफिक मुद्राओं के साथ, स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ, स्पेसिफिक काउंट के साथ, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि 4 काउंट में इनहेलेशन करते हैं और 6 काउंट में एक्सलेशन करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि 4 काउंट पे इनहेलेशन करते हैं और 4 काउंट में ही एक्सलेशन करते हैं, यानी कि इनहेलेशन एक्सलेशन की मात्रा सेम हो जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि व्हेन वी आर इनहेलिंग इन अ 4 काउंट, होल्डिंग द ब्रेथ in 8 count, releasing it in 16 count, again holding it in 4 count। ये भी एक काउंटिंग का क्रिया है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्रियाओं से बनता है टोटल क्लस्टर ऑफ प्राणायाम। There are many pranayam and I will tell you
one by one every series of pranayam. Keep watching, do pranayam and have a clear conception of what we are doing. It's not simply you are sitting and inhaling and exhaling. Breathing is just not pranayam. We have to move our consciousness from this material world to the dimension of the prana, the eternal life force, and this process is pranayam. With your blessings and support, I will give you many more technical, many more explanational, many more subjectual elements. So देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. धन्यवाद.